अमेरिका में एक पंजाबी लड़का गिरफ्तार होता है और उसकी बात भारत में शुरू हो जाती है। उसके नाम पर लोगों की मोबाइल पर स्टेटस लगना शुरू हो जाता है। कई चैनल्स पर पॉडकास्ट शुरू हो जाते हैं और तो और जेल में बंद बड़े बड़े गैंगस्टर भी अपने फोन घुमाने शुरू कर देते हैं। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता है कि उसकी धमक वापस अमेरिका तक पहुंच जाती है और उस लड़के को जमानत मिल जाती है, लेकिन आज़ादी नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, जो उसके पैर में बंधा हुआ है। लेकिन ये लड़का है कौन? आखिर इसने ऐसा क्या किया है और इसका भारत से क्या लेना देना है? और उससे भी बड़ी बात कि इसकी गिरफ्तारी के 9 महीने बाद अब ये बात चर्चे में क्यों है? क्यों इसको भारत के अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़े झगड़े की जड़ माना जा रहा है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ इसका नाम लिया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो जिस पंजाबी लड़के की हम बात कर रहे हैं वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अपना भाई अनमोल बिश्नोई है। बात है करीब 2-2.5 साल पहले की, नवंबर 2022 की, जब अनमोल को लगने लगा कि भारत में रहना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। तो देश से भागने के लिए वो सहारा लेता है डंकी का। डंकी यानी वो तरीका जिसमें मानव तस्करों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। इसमें अक्सर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है और कई देशों से होते हुए छिपते छिपाते सीमा पार की जाती है। कहते हैं कि अनमोल बिश्नोई ने भी देश से भागने के लिए इसी डंकी रूट का इस्तेमाल किया था, वो भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए। जी हाँ, उसने भानु या फिर भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया। दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट बनने के बाद वो दुबई गया, वहां से अजरबैजान और फिर कहीं से यूएस में घुस गया इलीगल तरीके से। किसी भी देश में गैर कानूनी तरीके से घुसना, ये तरीका जो होता है वो बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि इसमें लोगों की जान तक चली जाती है। इस मुद्दे पर शाहरुख खान की एक फिल्म भी आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि लोग कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर डंकी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो असल कहानी जो है वो शुरू होती है अनमोल बिश्नोई के शुरुआती दिनों से। ये लड़का लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस तो पहले से ही अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुका था, लेकिन अनमोल का नाम पहली बार सुर्खियों में आया साल 2017 में। तब राजस्थान पुलिस ने उसे एक रंगदारी के मामले में हिरासत में लिया था। आरोप था कि उसने फायरिंग भी की थी। कहते हैं कि यहीं से उसकी किस्मत के पन्ने पलटने शुरू हो गए। एक वक्त था जब अनमोल सिर्फ लॉरेंस का नाम इस्तेमाल कर रहा था। जब उसका भाई लॉरेंस सलाखों के पीछे गया तो अनमोल बिश्नोई ने गैंग की कमान संभाल ली। उसने ना सिर्फ गैंग के काम संभाले बल्कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपना दबदबा भी बना लिया। वो सिर्फ लॉरेंस का भाई बनकर नहीं रहना चाहता था, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहता था, अनमोल बिश्नोई की पहचान। उसकी उम्र अभी मुश्किल से 25 या 26 साल के आसपास है, लेकिन क्राइम की दुनिया में वो काफी बड़ा नाम बन चुका था, अभी भी है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है मई 2022 में, जब मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है और साथ ही अनमोल बिश्नोई भी शक के घेरे में आ जाता है। जैसे ही मूसेवाला हत्याकांड की जांच तेज हुई, अनमोल को लगा कि अब उसका नंबर आ सकता है। तो बस यहीं से शुरू होती है भारत से उसके भागने की कहानी। उसने सोचा अब यहां रहना ठीक नहीं है। एजेंसियों की नजरें उस पर थीं। कहते हैं कि इसी के बाद नवंबर 2022 तक उसने भारत छोड़ दिया और चुपके से देश से निकल गया। इस काम में उसकी मदद खुद उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई ने की। लॉरेंस ने ही फर्जी पासपोर्ट का इंतजाम करवाया। बिश्नोई की मदद से कहते हैं कि सिर्फ अनमोल ही नहीं बल्कि सचिन थापड़ नाम का एक और गैंगस्टर इसी तरह तिलकराज तेजा नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भाग गया था। भारत से निकलने के बाद अनमोल का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पहले वो नेपाल पहुंचा, फिर वहां से दुबई। दुबई में ही उसने और सचिन थापर ने कुछ समय बिताया। दुबई से अनमोल कनाडा और फिर केन्या चला गया। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। उसे पहुंचना था अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने के लिए उसने बेहद ही खतरनाक और गैर कानूनी रास्ता चुना, जिसे डंकी रूट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया था। बहुत ही खतरनाक होता है,
लोगों की उसमें जान भी चली जाती है। लेकिन अपराधियों के लिए ये अक्सर देश से भाग निकलने का एक सुरक्षित रास्ता बन जाता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सरकारी एजेंसियों से सामना नहीं होता है, बल्कि तस्करों के नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ा जाता है। उसके पास यानी कि अनमोल बिश्नोई के पास पैसे और नेटवर्क दोनों थे, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पाया। यहाँ से भागने के बाद काफी वक्त तक अनमोल का कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर वो कैलिफोर्निया के एक शादी में देखा गया। वो भी एक ऐसे हाई प्रोफाइल शादी में जहां कर्ण ओजला परफॉर्म कर रहे थे। ये नी चौधरी नी मारी है साना करके कच्चे हम का नयाल यार जट दे जट नाल पट्टियां लावे मेरे यार। हालांकि नवंबर 2022 में भागने के बाद उसे न्यूयॉर्क में भी देखा गया था, लेकिन एक शादी में दिखना ज्यादा चर्चे में रहा। गिरफ्तारी से पहले उसकी आखिरी नोन लोकेशन कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में थी, क्योंकि इसके बाद वो फिर से हवा हो गया। यहाँ अनमोल बिश्नोई भारत से फरार था, वहां भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई थीं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 2022 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि वो अब दुनिया के किसी भी कोने में दिखा तो उसे गिरफ्तार किया जाए। इधर मुंबई पुलिस भी इस फिराक में थी कि जैसे ही वो किसी भी देश में दिखे तो उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जाए, क्योंकि उसका नाम सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग जैसे बड़े मामलों में भी आया था। भारतीय सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। उन्होंने अनमोल की अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने की सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की। इसके बाद एनआईए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियां आपस में तालमेल बिठाकर काम करने लगी। भारतीय अधिकारियों ने तो अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी, ताकि अनमोल को भारत लाया जा सके। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार भारतीय एजेंसियों की कोशिशें रंग लाई। नवंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया। उसे यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने पकड़ा था। उसकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण था फर्जी दस्तावेजों के साथ अमेरिका में इलीगली घुसना। और जब अनमोल गिरफ्तार हो गया तो उसने एक नया दांव चला। उसने अमेरिका में राजनीतिक शरण के लिए अर्जी दी, पॉलिटिकल असाइलम। ये एक बड़ा पेच होता है, क्योंकि अगर किसी को राजनीतिक शरण मिल जाती है तो उस देश के कानून के मुताबिक उसे प्रत्यर्पित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके बाद जो उस वक्त उसे आयोवा की पोटावोटा माइन काउंट जेल में रखा गया था, तब से ही भारतीय अधिकारी इस बात की कोशिश कर रहे थे कि उसे सीधे प्रत्यर्पित करने की बजाय अवैध प्रवासी के तौर पर सीधे सीधे भारत में रिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि शरण की अर्जी से पड़ने वाली कानूनी पेंचों से बचा जा सके। यानी कि कैसे भी भारतीय एजेंसियां चाह रही थी कि अनमोल को खुद ही अमेरिका भारत डिपोर्ट कर दे कि वो इलीगली उनके देश में घुसा है। लेकिन इसी बीच अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी अदालत से जमानत हासिल कर ली। और ये पूरी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि एक ट्रैकर पहनकर उनको रहना होगा, जो कि एक ब्रेसलेट की तरह उसके पाँव में लगा है। जैसे कोई औरत पायल पहनती है ना, ठीक उसी तरह। इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकता और उस पर लगातार नज़र रखी जाएगी। इस खबर ने भारत में सनसनी मचा दी, क्योंकि इससे उसकी गतिविधियों काफ़ी हद तक उस पर लगाम लग जाएगी। खुलकर किसी से भी मिलने नहीं जा पाएगा और इससे गैंग के कामकाज में भी रुकावट आएगी। और यही वो बात है जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच दरार पड़ने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी बरार ने अनमोल की जमानत या उसके लिए बॉन्ड का इंतजाम करने की कोई मदद नहीं की, जिससे लॉरेंस बिश्नोई उससे नाराज हो गया। लॉरेंस को लगा कि गोल्डी ने उसके भाई के साथ धोखा किया है। इस वजह से अब दोनों गैंग अलग अलग रास्ते पर चलने लगी हैं, जिसकी कहानी मैंने पिछले एपिसोड में सुनाई थी। आज की तारीख में अनमोल बिश्नोई अमेरिकी धरती पर है, जमानत पर है, लेकिन जीपीएस ट्रैकर के साथ, यानी कि वो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। ये सब कुछ मैंने बताया, और इसके बाद आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।